Hello ninth graders, how are you doing? I hope you have been doing good and studying as well. हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था जो कि था हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। आई नो हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है बट आई मेड श्योर कि हम अपनी वीडियो बनाएं और ये वाला चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। ऑल्दो हमारे पास एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज भी है बट स्टिल जो नंबर वाली है दैट इज़ द लास्ट वन विच इज़ गोइंग टू बी 2.6. तो इन दिस वीडियो वी हैव started the chapter number 2 which is introduction to linear polynomial. हमने ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वगैरह और सब देख लिया है। एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 आपने सारी वीडियोस कर ली हैं। तो इफ़ यू हैवंट सीन दोज वीडियोस येट आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए सो दैट यू गेट टू नो अबाउट इट। एंड इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्राफ्स विच इज़ गोइंग टू बी द एक्सरसाइज 2.6. तो विदाउट wasting any time, let's get started with this one. So the thing that we are going to discuss is visualizing linear relationships. अभी तक हमने linear relationships को बनाना सीखा था, फिर उसको सॉल्व करना सीखा था। वेरिएबल हमारे पास 1 वाले भी थे, हमारे पास 2 वाले भी थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको विजुलाइज करेंगे। दैट मीन्स अगर यू हैव अ क्वेश्चन वेयर यू आर आस्क्ड टू प्लॉट द ग्राफ फॉर द सेम, तो वो कैसे करेंगे। एंड दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट not only for your PA or PT1 but also for the midterm as well because midterm में ये काफ़ी अच्छा वेटेज कैरी करेगा। सो ऑल्दो ये जो है आपके सेशन एंडिंग एग्ज़ाम में भी आएगा बट स्टिल मिड टर्म में अच्छा खासा इसमें से पोजीशन आने के चांसेस हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. सो plotting a linear equation, how we are going to plot it. So to graph any linear equation you only need to identify two distinct points that satisfy the equation. As we know this thing that for example you have a single point, so how many lines can pass through a single point? So there are infinitely many lines, like ऐसे भी हो सकती है, 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 like whichever point is there you can easily draw infinitely many lines. बहुत सारे lines बना सकते हैं, right? But if you have two distinct points, मान लीजिए कि ये point है A and एक point है आपके पास B, so how many unique lines you can draw using these 2 points? So there is only one line which can pass through these 2 distinct points. That is why whenever you are asked to plot the linear equation, in that case generally हम prefer करते हैं कि 2 distinct points हम at least निकालें, but बहुत सारे schools में 3 बोले जाते हैं कि you have to find out 3 distinct points, तो वो भी ठीक रहता है। but even if you have let's say 2, so in that case this also works, but 3 कर लेते हैं तो ज़्यादा better रहता है। but again it depends on time, कितना time है आपके पास during your exam. okay, so understanding the slope and y-intercept, there are two things here. one is slope, कि slope क्या होता है, and the other thing is y-intercept, कि y-intercept क्या होता है। ठीक है, so हमें ये पता है कि जितनी भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं तो उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। कोई भी आपके पास लाइन होगी तो उसको जब आप लीनियर इक्वेशन के टर्म्स में एक्सक्यूज़ मी लीनियर इक्वेशन के टर्म्स में जब आप उसको लिखते हैं, सो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी इन दिस फॉर्म y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब ऐसा हो सकता है कि इट कुड बी y इक्वल्स टू लेट्स अज्यूम 5x प्लस 2, or even if you don't have let's say 5x only, that means in a way it is plus 0, right? and 0 is not going to make any difference because 0 ऐड करने पर कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, इसीलिए यू कैन राइट दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज़ y इक्वल टू एक्स प्लस बी। ओके, अब y इंटरसेप्ट क्या होता है? तो y इंटरसेप्ट मतलब होता है कि जो आपका ग्राफ बनेगा उसमें जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग लाइन होगी वो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। सो दिस इज़ द कांस्टेंट टर्म, इट टेल्स अस एग्जैक्टली वेयर द लाइन इज गोइंग टू कट और इंटरसेक्ट द वर्टिकल वाई एक्सिस। ठीक है, दैट मीन्स एक जनरल सेंस में आपको बताएं कि फॉर एग्जाम्पल हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं।
तो दिस इज़ द कार्टेशियन प्लेन. सो इन दैट केस जो भी आपका ग्राफ होगा सो उसके लिए एक लाइन आने वाली है. सो दे आर आस्किंग कि भाई वो लाइन कहाँ पर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी. सो लेट्स अज्यूम दिस इज़ माई ग्राफ. So this point will be your y-intercept. Okay, so y-intercept is always going to be that point which is going to be obviously 0 because it is going to lie on y-axis and there will be some number which is b. So for example if I'll say y equal to 3x minus 2 है, that means ये जो minus 2 हो जाएगा, this minus 2 is going to be the y-intercept and hence that point is going to be 0 comma minus 2. That means let's assume this to be minus 1 तो this is going to be minus 2 like that. ठीक है. So हमेशा आप याद रखना कि -2 हो +2 हो उससे कोई डिफरेंस नहीं है. जो यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म होता है that is going to be your y-intercept. That means you just have to substitute the value of x as 0. इसको सॉल्व करेंगे. whatever the answer is going to be for y, that is the y-intercept. Okay. Similarly, there is another thing which is known as slope of the graph. That means slope क्या है? This actually represents the steepness of the line and the rate of change. Basically, अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है. सो इस कार्टेशियन प्लेन में इफ़ आई हैव, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एक लाइन है ऐसे, एक ग्राफ है ऐसे, एक ग्राफ है आपका ऐसे, एक ग्राफ है आपका ऐसे फॉर एग्जांपल. सो क्या सारे के सारे ग्राफ सेम है? ऑब्वियसली सब सेम तो नहीं है. सो कितना स्टीपनेस है? तो दैट इज़ एक्चुअली फाउंड आउट यूजिंग द एंगल थीटा. सो कितना एंगल बन रहा है आपका एक्स एक्सिस से, और अगर आप चाहें तो उसको वाई से भी कर सकते हैं. सो दैट बेसिकली गिव्स द स्टीपनेस. सो पॉजिटिव स्लोप मतलब होता है दैट इंडिकेट्स द लीनियर ग्रोथ. मतलब अगर आपके पास अगेन एक कार्टेशियन प्लेन है एंड उसमें आप ये कह रहे हैं कि द ग्राफ इज़ गोइंग अपवर्ड्स, सो ये हो जाएगा आपका लीनियर ग्रोथ. ग्रोथ मतलब ऊपर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, राइट. बट अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल नेगेटिव स्लोप, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए इज़ गोइंग टू बी लेस देन 0, नेगेटिव है, दैट मीन्स द ग्राफ इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक है. मतलब ये एरो नहीं बनाएंगे बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने ऐसा किया है. ठीक है. सो जैसा लिखा भी है, इट गोज़ डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. लेफ़्ट एज इन यहाँ पर लेफ़्ट है, यहाँ से राइट में जा रहा है. जबकि पॉजिटिव में इट गोज़ अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. दैट मीन्स लेफ़्ट यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, लाइक दैट. ठीक है. And when the line is passing through the origin, that means when the value of b is 0, exactly 0, तो in that case the line has to pass through origin. मतलब y intercept यहाँ पर 0 होगा. ठीक है. So ultimately जैसा आपको याद होगा y equals to ax plus b हम लिखते थे, तो this b is going to be 0. That is why you'll be only left with y equal to ax, जो कि हमने यहाँ लिखा है. That means जैसे ही आपको ऐसी इक्वेशन दिखे which is let's assume y equal to 7x, so जैसे ही आपने देखा प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा है, तो that is certainly going to pass through origin. ठीक है. 7x था origin. Now we can start the exercise 2.6. So you have to draw the graph of the following sets of lines. In each of the case you have to reflect on the role of a and b. A and b is basically the slope and the y-intercept. हम हमेशा आपको बता दें, if you have y equal to ax plus b, so you can write this as y equals to slope of the graph multiplied by x, which is x here, plus y-intercept. Okay. That means जो आपका a है that is going to be the slope, and जो भी आपकी वैल्यू होगी b की that is going to be the y-intercept. अब वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो सकती है, डिपेंड्स. ठीक है. नाउ हम बनाएंगे कैसे? तो कुछ नहीं है, आपने देखा y इक्वल टू 4x है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज सर्टेनली गोइंग टू पास थ्रू ओरिजिन. ये भी y इक्वल टू 2x है, कोई भी प्लस माइनस नहीं है इसके आगे, ये भी पक्का ओरिजिन से पास होगा. y इक्वल टू x, अगेन यू डोंट हैव एनीथिंग which is getting added or subtracted here, that is why again it's going to pass through origin. ठीक है. करते क्या है? कुछ नहीं है, आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल मेक द टेबल फर्स्ट. टेबल बनाना इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स द क्लैरिटी कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं विच आर गोइंग टू बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, वो कौन कौन से होंगे. वी आर टेकिंग फॉर द
फर्स्ट इक्वेशन विच इज़ y इक्वल्स टू 4x, ठीक है। अब अगर आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज 0, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो हम फर्स्ट इक्वेशन ही ले रहे हैं, ठीक है। अभी एक समझा देते हैं आपको। y इक्वल टू 4x हमने बोला, इफ़ x इक्वल टू 0 है, यू हैव टू अज्यूम सम रैंडम नंबर फॉर x। जनरली हम छोटे नंबर्स लेते हैं 0 1 2 3 या -2 -3, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू प्लॉट एज वेल। आप बड़े नंबर लोगे, यू हैव टू मेक द कार्टेशियन प्लेन इतना ही बड़ा, ठीक है। सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, राइट। तो y इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 0, y इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ x इज 0, y इज ऑल्सो 0। देन x लेते हैं 1, तो x अगर 1 लेंगे तो बेसिकली मल्टीप्लाइंग इट विद 4, 1 4s are 4, y की वैल्यू हो जाएगी 4। नाउ लेट्स टेक सम नेगेटिव वैल्यू सो दैट आई बी एबल टू गिव यू द कॉन्सेप्ट कि हम क्या है। कुछ भी दे सकते हैं। आई टेक स्मॉलर नंबर्स -1। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू टेक स्मॉलर नंबर। आप चाहें तो बड़ा नंबर जैसा हमने कहा बार बार ले सकते हैं, बट स्टिल विल प्रेफर स्मॉलर वंस। So as soon as I'll substitute the value of x is -1, तो -1 multiplied by 4 gives you -4. So this is the table for the first equation. Okay. Now the second equation. Second equation क्या है? So that is y equals to 2x. So again I'll make the table and you can carry out the calculations. आप आराम से कर सकते हैं, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, x एज इन द वेरिएबल, नथिंग एल्स। ओके। सो x इक्वल टू 0 है, तो x 0, दैट मीन्स 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 गिव्स यू 0 itself. If you have the value of x as 1, I'll take the similar values as I was saying, 2 5 10, whichever you want, you can just take that value. x की वैल्यू 1 होगी, 1 2s are 2, it gives you 2. If I'll take a negative number, let's assume -1, जैसा हमने कहा, it will be easier for us to plot. So that gives you -2. Okay. Now the third equation is y equals to x. Let's do it in the next one. So this is the third equation, which is y equals to x. I'll make the table x, y. As soon as you'll substitute the value of x as 0, the y is going to be 0 again. x अगर 1 है तो y भी 1 है, और अगर x कुछ माइनस नंबर, नेगेटिव नंबर है, सो y इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम बिकॉज x इक्वल टू y है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स आपके आ चुके हैं 0, 0, ये है 1, 1, और ये है -1, -1, ठीक है। सो आई जस्ट डू वन थिंग, एक रेफरेंस के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, एक्सक्यूज मी, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर लाइन्स आर नॉट गोइंग टू बी as straight as they should be. So I'll just make this graph for you to just understand this. थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। So obviously this is going to be the origin here. So ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. I'll take 6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। जैसा हमने कहा आप आगे भी ले जा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। सो वी हैव गॉट द आइडिया कि कहाँ कहाँ पर होने वाले हैं। अब हम कर रहे हैं फर्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट वाला था 0 0 1 4 -1 -4, ठीक है। 0 0 ऑब्वियसली ओरिजिन, तो एज यू सॉ इट हैज़ टू पास थ्रू ओरिजिन। हमने ओरिजिन यहाँ अज्यूम किया था, दिस इज़ द ओरिजिन। देन 1 4 सॉरी। सो x की वैल्यू अगर 1 है, y is 4, दैट मीन्स द coordinate is going to be here. I'll just write it as well, 1 4, and there was -1 -4. तो -1 -4, both of them are negative, that means third quadrant होना चाहिए, right? -1 -4. Now you'll have to join all of these. अब join थोड़ा सा
दिक्कत हो जाएगी हमें तो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाना थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. I don't have the tool right now which will be able to make the straight ones, but still let's just give you a hint. ठीक है, चलो ठीक है, somewhat like this. So it is actually going to be a straight line. It is not as straight as it should have been, but line should have been a straighter one. Similarly, here 0 0 1 2 and -1 -2. 0 0 again is going to be same. Then 1 2 should be here, 1 comma 2, and -1 comma -2 should be here, -1 comma -2. Again we'll be joining these lines, and this is what it should look like. And the last one was 0 0 1 1 and 2 2. So 0 0 is this, 1 1 is this, and this point is going to be -1 comma -2, and we'll join all of these थोड़ा सा नीचे. ठीक है, so बस that's it. Now बिकॉज हमने यहाँ पर कोई बड़े नंबर नहीं लिए थे, इसीलिए हमारी जो स्केलिंग है तो स्केल हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर और whatever you want. एंड हमेशा मेक श्योर टू राइट डाउन द इक्वेशंस एज वेल ऑन द लाइंस जो आप बनाते हैं. सो फॉर एग्जांपल हमने ये बनाई थी फर्स्ट वाली, तो आई राइट डाउन y इक्वल्स टू 4x थी ये वाली. दिस वन वाज सेकंड वन विच इज़ y equals to 2x, and this was y equals to x. ठीक है, and this is it. It's not very clean, but still it gives you an idea okay what it should be like. And there is another question here. क्या हो गया? Okay, so there is another question here. So you have to draw the graph for the following sets. Again as you can see हमने एक random मतलब उसी का ही सारे पार्ट्स ना लेकर सेकेंड वाला क्वेश्चन लिया है. सो y इक्वल टू -6x है, हमने क्यों लिया है? बिकॉज इट हैड नेगेटिव टर्म्स. तो फॉर इक्वेशन 1 आई मेक द टेबल जल्दी से. If I'll take the value of x as 0, 0 multiplied by -6 gives you 0. Again as you can see nothing is getting added or subtracted here. That is why it has to pass through origin, and it is because the y-intercept here is 0. Again if I'll take the value of x as 1, so 1 multiplied by -6 gives you -6, and the value of x is, let's assume some negative number which is -1. -1 multiplied by -6 gives you positive value. Here it is. Okay, let's take the second equation for equation 2. The equation 2 is y equals to -3x. I'm skipping the calculation part here. You can do it because you have to show how you're getting it. Anyways, 0 multiplied by -3 gives you 0. 1 multiplied by -3 gives -3, and -1 multiplied by -3 gives the positive value. So here it is for the second one, and third one is y equals to -x. So equation third is y equals to -x. तो slope जो था वो more or less same रहेगा, just that direction is going to change. ठीक है, so x y, अगर x 0 है y भी 0 हो जाएगा. अगर x आपका 1 है तो y -1 हो जाएगा, और x अगर -1 है तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा. एंड दिस गिव्स अस ऑल द 3 वैल्यूज़ फॉर ऑल द 3 इक्वेशंस. अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जैसे हमने पार्ट 1 के लिए प्लॉटिंग करी थी वैसे ही आपको यहाँ ग्राफ में वही सेम कार्टेशियन प्लेन और सेम प्लॉटिंग करेंगे, एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, अगर नहीं आता है तो कमेंट डाउन, एंड विल मेक श्योर कि हम आपको एक बढ़िया सा अच्छा सा ग्राफ बना कर दें. I'll use the website or maybe the tools to make the straighter lines. Okay, and there is the fourth part. We are skipping the third one. So हमने इसलिए choose किया because here the y-intercept is also there, like you have a -1 here or +1 here. ठीक है, so अब as you can see here 3x -1 है, that means it's not going to pass through origin. यहाँ +1 है. अगेन सिंस y-intercept नॉन ज़ीरो नंबर है, डजंट मैटर ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है,
because it's a non-zero number, it will not pass through origin. But here in the second one, y equal to 3x है. Do we have +1 or -1? Do we have any number which is getting added or subtracted? No. तो क्योंकि कुछ ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, that is why it will certainly pass through origin. And you will get to know about this as well when you will plot it on the graph sheet. Okay. अब जल्दी से इक्वेशन 1 लेते हैं. इक्वेशन 1 is y equals to 3x minus 1. थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आई विल स्किप, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि हम कर क्या रहे हैं. दो व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 0 here, 0 multiplied by 3 gives you 0 minus 1 minus 1. That means the value of y is going to be minus 1. Okay. Now you are taking the value of x as the positive values, क्योंकि हम हमेशा 0 1 minus 1 ले रहे हैं, just to give the idea कि 0 में क्या आता है, पॉजिटिव नंबर में क्या आता है और नेगेटिव में क्या आता है. तो अगर आपने लिया 1 तो 1 multiplied by 3 gives 3, 3 minus 1 gives you 2. Good one. And अगर I'll take the value of x as -1, so in that case -1 multiplied by 3 gives -3, -3 minus 1 is going to be -4. So that are the 3 points for the first equation. Moving ahead to the second one, equation 2 क्या कह रही है? Equation 2 कह रही है y equals to 3x, because it's a linear equation passing through origin. So in that case जब हम x की वैल्यू लेंगे 0 तो y भी कितना होना चाहिए? 0, because 0 multiplied by 3 gives 0. If the value of x is 1, y is 3. If the value of x is -1, the value of y is going to be -3. This is the part which is supposed to be done. The third point is found out. So the तीनों points हैं आपके for the equation 2. And now we are going to talk about equation number 3, which was +1. Yeah. So y equals to 3x plus 1. So because the value of y equal to 3x plus 1 here, that means again I'll make the table here. The value of x is 0, 0 multiplied by 3 is 0, plus 1 gives you +1. If you remember जब -1 था, so we got the value here as -1, but यहाँ पर आई है +1. Similarly, when you are going to have the value of x as 1, 1 multiplied by 3 is going to give you 3, plus 1 is going to give you 4. यहाँ पॉजिटिव 4 आया है, बट वहाँ पर नेगेटिव 4 आया था. यहाँ पर जो आपने किया था -1 की जगह. एंड when the value is going to be -1, so -1 multiplied by 3, -3 plus 1, so -3 plus 1 is going to give you -2. और यहाँ पर आपने जब पॉजिटिव 1 लिया था तो it gave you +2. ठीक है. So इतनी सी बात है. Now you just have to plot it in the very similar manner as we did for the first part, and you will certainly get the graphs here. बट अगर कोई प्रॉब्लम होती है ग्राफ को प्लॉट करने में, सो मेक श्योर टू कमेंट डाउन सो दैट वी विल डिस्कस दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस. एंड मेक श्योर टू आस्क, एंड बिफोर यू आर आस्किंग मेक श्योर टू ट्राई करेंगे तब पता चलेगा कि आ रहा है नहीं आ रहा है. और जब नहीं आएगा तो मेक श्योर टू आस्क एज वेल, बिकॉज यू नीड टू आस्क, then only we'll get to know if you are having any trouble in this particular thing. ठीक है. So we'll see you in the next one. Till then, keep studying and keep enjoying your life.